गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन EE 204 के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम यूनिट 10 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं और उसके सब टाइप्स, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसमें से करंट ट्रांसफार्मर की वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी एप्लीकेशंस, उससे रिलेटेड टर्म्स लाइक बर्डन, रेशियो एरर, फेज एंगल एरर और मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इस आगे वाले लेक्चर्स में हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज पोटेंशियल transformer. These are used to measure alternating high voltage by means of low range voltmeter or for energizing the potential coils of wattmeter and energy meter. क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ हम किस लिए करते हैं? हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। जब भी हमें हाई वोल्टेज मेजर करना होगा तो हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, बिकॉज लो रेंज जो वोल्टेज की है उसको मेजर करने के लिए तो हमारे पास ऑलरेडी सिंपल जो लैबोरेटरी वोल्टमीटर होता है वो अवेलेबल होता है। पहला काम तो इसका हाई वोल्टेज को मेजर करने का हो गया। या फिर दूसरा हमने यहाँ पे लिखा और फॉर एनर्जाइजिंग द पोटेंशियल कॉइल्स ऑफ वॉटमीटर एंड एनर्जी मीटर। तो इसके अलावा हमारे पास एक वॉटमीटर होता है, एक एनर्जी मीटर होता है। तो इन दोनों में से किसी की कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए भी हम PT का यूज़ करते हैं। द हाई वोल्टेज विच इज़ यूज टू बी मेजर्ड इज़ फेड टू द प्राइमरी ऑफ PT। याद रखने वाली बात है, जिसको मेजर करना है उसको हम PT में देंगे, विच इज़ स्टेप डाउन एंड इज़ मेजर्ड बाय अ लो रेंज वोल्टमीटर ऑन द सेकेंडरी। आपको याद होगा, सिमिलर हमने CT के कंस्ट्रक्शन में, CT के वर्किंग प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि प्राइमरी जहाँ पे हमको करंट मेजर करना है उसको हम प्राइमरी में कनेक्ट करते हैं और फिर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और सेकेंडरी में वाइंडिंग में अमीटर को लगा देते हैं। यहाँ पे हम सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करेंगे? लो रेंज वोल्टमीटर को लगा देंगे। इसके पहले यहाँ पे एक लाइन और लिखिए, दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर ऑल्सो यूज इन रिलेज एंड प्रोटेक्शन स्कीम। ठीक, यही वाली सेम चीज़ हमने वहाँ पर भी करी थी। CT का यूज़ भी हमने रिले में और एज ए प्रोटेक्शन सर्किट, कंट्रोल सर्किट में किया था। तो PT का भी सिमिलर यूज़ हम रिलेज एंड प्रोटेक्शन पे कर सकते हैं। The turns of primary side are more than secondary side. The turn ratio of transformer is so designed which keep secondary voltage 110 volt when full rated voltage is applied to the primary side. The principle of operation of potential transformer is same as that of power transformer. तो वर्किंग जो होती है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑलमोस्ट वही सेम ही होता है जैसा हमारा नॉर्मल पावर ट्रांसफार्मर जो हम मशीन में पढ़ते हैं उसका होता है। अभी देखिए, यहाँ पे हमने देखा था प्राइमरी वाइंडिंग हमने यहाँ पे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लगाए और उसको हमने अपने लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। CT में हमने क्या किया था? सीरीज़ में कनेक्ट किया था क्योंकि हमें करंट मेजर करना था। PT में हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें वोल्टेज मेजर करना है। ओके, फिर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या किया? नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ऐसे देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और इसको हमने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया? वोल्टमीटर। करंट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, बेसिकली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज अ टू वाइंडिंग transformer. The primary is connected with high voltage and has more number of turns, and the secondary, which has less number of turns, steps down the voltage between 110 to 120 volt. ठीक है, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं हम। कंस्ट्रक्शन में हमको सबसे पहले ये बताना है कि हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जब बना रहे हैं तो हमारी जो प्राइमरी है इसमें हाई नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जबकि सेकेंडरी में लेस नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और ये हमारा स्टेप डाउन का काम करेगा between 110 to 120 volt. The core of the transformer is a shell type. The low voltage winding is wound first around the core of the transformer to reduce the size of PT. ठीक, क्या करते हैं हम? लो वाइंडिंग को हम पहले रैप करते हैं, बाद में हम हाई वाइंडिंग को रैप करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगाएंगे तो क्या होगा? आपको इंसुलेशन भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का जो साइज़ है
वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सेकेंडरी वाइंडिंग को रैप किया जाता है, पहले उसको वाउंड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन कंस्ट्रक्शन में है द इंसुलेशन इज प्लेस्ड बिटवीन द लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि हमको दोनों वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है। एंड फाइनली हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज प्लेस्ड अराउंड द कोर। फाइनली हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को पहले हमने लो वोल्टेज वाउंड कर दिया, फिर हमने उन दोनों के बीच में इंसुलेशन लगाया, फिर फाइनली हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को वाउंड कर देंगे। द PTs विच आर यूज्ड अप टू 6.6 kV आर ऑफ ड्राई टाइप एंड अदर ऑफ हायर रेटिंग्स आर जनरली ऑयल इमर्स टाइप। ठीक है, तो 6.6 kV से नीचे है तो ड्राई टाइप का होगा, और इससे ज़्यादा है तो आपका ऑयल इमर्स टाइप का होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, फ्यू पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड। नंबर 1 पॉइंट क्या है, आउटपुट ऑफ PTs इज़ वेरी स्मॉल एंड द साइज ऑफ PT इज़ कंपैरेटिवली लार्ज। क्या होता है, PT का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है और द साइज इज़ कंपैरेटिवली लार्ज। आउटपुट तो जो होगा वो स्मॉल होगा और जो साइज है वो लार्ज होगा। ओके, so there is no problem of temperature. The size of the core of the PT is larger as compared to power transformer. ये भी आपको याद रखने वाला पॉइंट है। The material of core should be of high permeability to reduce the iron loss or to reduce the ratio error and phase angle error. क्या करते हैं हम यहाँ पे हाई परमेबिलिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं कोर को बनाने के लिए। किस लिए, ताकि हमारे जो आयरन लॉसेज है वो मिनिमम हो सके, हमारी जो रेशियो एरर है वो भी मिनिमाइज़ हो सके, और हमारी जो फेज एंगल है वो मिनिमाइज़ हो सके। और इन सबको मिनिमाइज़ करके अल्टीमेटली होगा क्या, आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर कोएक्सियल टू रिड्यूस द लीकेज रिएक्टेंस। ठीक, तो हमको क्या करते हैं, हम इनको कोएक्सियल करते हैं, कोएक्सियल बनाते हैं ताकि हमारा जो लीकेज रिएक्टेंस है वो मिनिमम हो। एक्सेल जो आपको बोलते हैं इसमें, एक्सेल लीकेज रिएक्टेंस वो क्या हो, मिनिमम। करेक्ट, देयर इज नो डेंजर इफ द सेकेंडरी साइड ऑफ PT इज लेफ्ट ओपन सर्किटेड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम PT के सेकेंडरी साइड को ओपन सर्किट रखते हैं, जबकि हमने CT में क्या किया था, शॉर्ट सर्किट। ठीक, यूजुअली कॉटन टेप एंड वार्निश्ड आर यूज्ड एज इंसुलेशन। हार्ड फाइबर सेपरेटर्स आर ऑल्सो यूज्ड बिटवीन द कॉइल्स। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, the few important points regarding the difference in the working of current transformer and potential transformer are given below. Number 1 क्या है, the current transformer is also known as series transformer. current transformer को हम series transformer बोल सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा प्राइमरी वाइंडिंग को क्या किया था, लोड के सीरीज में लगाया था। The secondary of CT is virtually under short circuit condition when primary CT is energized. ठीक है, यही हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, क्या करते हैं, सेकेंडरी को हम वर्चुअली शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, वर्चुअली क्यों बोला, क्योंकि वो मिनिमम होता है, एकदम जीरो नहीं होता है, क्या, इम्पीडेंस। द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल ट्रांसफार्मर, क्योंकि हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। द सेकेंडरी ऑफ PT कैन बी लेफ्ट ओपन सर्किटेड विदाउट एनी डैमेज बीइंग कॉज्ड ईदर टू द ट्रांसफार्मर और टू द ऑपरेटर। नंबर टू क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द लाइन वोल्टेज ऑफ PT इज नियरली कॉन्स्टेंट, द फ्लक्स डेंसिटी and the exciting current of a PT varies between small range, whereas the primary current and excitation of a CT varies over a wide range under normal working condition. ठीक है, तो आपको ये वाली बात याद रखनी है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नियरली कांस्टेंट होता है लाइन वोल्टेज। ठीक, और यहाँ पे जो होता है ये हमारा एक वाइड रेंज में, वाइड मतलब बहुत ज़्यादा रेंज में वेरी करता है। करेक्ट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, द करंट इन द प्राइमरी ऑफ CT इज इंडिपेंडेंट ऑफ secondary winding condition, whereas current in the primary of PT depends upon the secondary circuit burden. क्या होता है, प्राइमरी CT के प्राइमरी में जो करंट है वो इंडिपेंडेंट होता है सेकेंडरी वाइंडिंग कंडीशन का, जबकि PT में क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी सर्किट बर्डन। फोर्थ पॉइंट है आपका, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ PT इज कनेक्टेड अक्रॉस फुल लाइन वोल्टेज, whereas the CT is connected in series with one of the lines and therefore a small voltage exists across its terminal. ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये फुल लाइन वोल्टेज के अक्रॉस लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन एक
सीरीज में हम उसको लगाते हैं लाइंस में, एंड देयरफॉर क्या होता है, छोटा एक वोल्टेज एग्जिस्ट करता है. हाउएवर द करंट ट्रांसफार्मर कैरीज फुल लाइन करंट. इस लेक्चर में इतना ही. आगे फेजर डायग्राम और जो एरर्स को मिनिमाइज करने का तरीका है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक यू.